डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ साइंस। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, जहां हम लोग इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन रिएक्शन क्या होता है हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग रिएक्शन का टाइप्स पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग 6 to 7 टाइप्स हम लोग को पढ़ना है। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला टाइप ये हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड टाइप्स हो जाएगा इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हो जाएगा 6 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हो जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, इसका नाम हो जाता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे हम जैसे रिडॉक्स पढ़ते हैं, इसको हम लोग फुल फॉर्म क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और शॉर्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? ये हम लोग 7 टाइप्स का हम लोग को रिएक्शन पढ़ना है, और 7 टाइप का रिएक्शन पढ़ने के बाद सबका यूजेस पढ़ना है, सबकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कहीं ना कहीं दो कंपाउंड मिक्स होकर के जब सिंगल कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग ये बोलेंगे कि जब दो कंपाउंड मिक्स होकर के सिंगल कंपाउंड बनता है, यानी दो रिएक्टेंट जब मिक्स होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर टाइप्स पढ़ोगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का 2 टाइप्स हो सकता है। जैसे मान लो कि दो कंपाउंड अगर मिक्स करके सिंगल कंपाउंड बना रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? अगर मान लो दो एलिमेंट मिक्स कर करके सिंगल एलिमेंट बना रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? तो लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, अभी सिंपल पढ़ो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो कंपाउंड या दो एलिमेंट जब मिक्स होकर के सिंगल कंपाउंड रिएक्ट कर करके जब सिंगल प्रोडक्ट बनाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला का पढ़ेंगे, उसके साथ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेंगे। सेकंड पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसका यूजेस पढ़ेंगे, उसकी तरह से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? तो इसको उतार लो और टॉपिक डाल लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो कि दो एलिमेंट या दो कंपाउंड मिक्स होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हम लोग क्या बोल सकते हैं? एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि मैग्नीशियम रिबन ले लो। मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड के फॉर्म में, रिबन है, और प्लस ऑक्सीजन ले लो, ये गैस के फॉर्म में। तो इसको अगर हम लोग बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा हम लोगों को? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी तुमको क्या मिलेगा? सॉलिड के फॉर्म में। ये हम लोग लिखना मस्ट होगा। क्लियर? ये तरीका बताया था लास्ट क्लास में लिखना। तो यहाँ पर देखो कि एक ये तुम्हारा
एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट, जब दो एलिमेंट मिक्स हुआ और क्या बना है, सिंगल प्रोडक्ट, तो ये क्या एग्जांपल हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्लियर। और एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं, जैसे तुम मान लो कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि कैल्शियम क्विकलाइन CaO दे दो, ये किसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्विकलाइन। लास्ट क्लास में एग्जांपल इसका दिए थे। क्विकलाइन को अगर हम लोग मान लो कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करने क्या मिलता है हम लोग को, बोलो, CaOH का होल ट्वाइस, यही ना मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, इसको हम लोग मार्बल भी बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्विकलाइन। ये चीज ध्यान रखना, इसको हम लोग क्विकलाइन बोलेंगे। तो ये देखो दो प्रोडक्ट था, क्या बना दिया, सिंगल प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहले डिफिनेशन लिखने के बाद एग्जांपल दो डाल देना। क्लियर। अब ये एग्जांपल अगर हम लोग लिखा गया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। पहला तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेगा, कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट, जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेगा। क्लियर। या ये भी हो सकता है जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट किया तो सिंगल एलिमेंट दैट इज सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट। जब मान लो कि दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट किया और सिंगल कंपाउंड बनाया, हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 कंपाउंड्स। या मान लो कि एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, दोनों रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाया, उसको हम लोग इसमें थर्ड टाइप्स में डाल दिया, दैट इज कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। समझ में आया। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स जब आपस में रिएक्ट करेगा तो सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल तुम्हारा हो जाएगा, मान लो कि तुम्हारा कार्बन ले लो, कार्बन क्या एक एलिमेंट है ना, कार्बन एक एलिमेंट, कार्बन एक एलिमेंट है जो सॉलिड के फॉर्म में है। क्लियर। और दूसरा क्या ले लो तुम, ऑक्सीजन ले लो, O2 भी क्या है, एक एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है वो। O2 क्या हो तुम्हारा, एक एलिमेंट हो गया O2 गैस। जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, CO2। समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे, मान लो कि आयरन ले लो, Fe, सॉलिड के फॉर्म में, इसको क्या करवा दो, सल्फर के साथ रिएक्ट करवा दो। क्या करवा दो, सल्फर के साथ रिएक्ट करवा दो, तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा फेरस सल्फाइड। क्या मिलेगा, फेरस सल्फाइड। तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और ये तुम्हारा क्या मिला, सिंगल प्रोडक्ट मिला। समझ में, सिंगल कंपाउंड मिला। तो एग्जांपल किसका हो, ये कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। क्लियर। हाँ, अगर हम लोग मान लो कि नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, और एग्जांपल इसका बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा, ये नहीं कि सिंगल एग्जांपल होगा। जैसे तुम मान लो कि सोडियम ले लो और क्लोरीन ले लो, सोडियम Na और क्लोरीन Cl2, दोनों को रिएक्ट करवा दो और क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना कि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, जैसे ऑक्सीजन लिख रहे हैं ना O2, तो वहां पर लिखेंगे O, तो O नहीं लिखना, क्योंकि ये तुम्हारा नेटिव स्टेट में कभी ऑक्सीजन O के फॉर्म में नहीं मिलता है, हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ में आया। तो जब भी हम लोग ऑक्सीजन लिखेंगे O नहीं लिखना, हमेशा क्या लिखना, O2 लिखना। वो प्रोडक्ट के साथ O के फॉर्म में आ सकता है, लेकिन वो सिंगल कभी O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर। समझ में आया। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम जो लिखे, यहाँ तो ये समझ में आया। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं कि सोडियम ऑक्साइड। अभी एग्जांपल एक और लेते हैं, मान लो सोडियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Na2O होगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है यहाँ O के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन O के फॉर्म में आ सकता है, सिंगल ऑक्सीजन आ सकता है, लेकिन अगर मान लो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, कभी ऑक्सीजन O के फॉर्म में नहीं आएगा, वो हमेशा O2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो रिएक्शन जब भी हम करवाएंगे O2 लेना मस्ट होगा, O नहीं लोगे, पहला चीज। दूसरा, बहुत सा एग्जांपल ऐसा इसमें एक तो O2 बता दिए, दूसरा एग्जांपल हो गया तुम्हारा क्लोरीन। क्लोरीन हमेशा Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, Cl2 के फॉर्म में। तो अगर इसका एग्जांपल हम एग्जांपल और लेते हैं, मान लो कि सोडियम ले लिए, सॉलिड के फॉर्म में, और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहे, तो ये चीज नहीं लिखना Cl। समझ में आया। कभी क्लोरीन Cl के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो नेटिव फॉर्म में Cl2 के फॉर्म में हम लोगों को मिलेगा। क्लियर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया, क्लोरीन क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। तो इसको जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड
NaCl मिलेगा। सोडियम क्लोराइड तुम्हारा दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, एक्वस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो ये अब इसकी बात की बात है, ये मत बोला कि यहाँ पे Cl2 लगेगा, वो बात की बात है कि बैलेंस को हम लोग करेंगे। बैलेंसिंग हम लोग सीख चुके हैं, तो बैलेंस करना तो बैलेंस कर लो, बैलेंस तो हम लोग को आ चुका है। यहाँ पर सोडियम सिंगल है, यहाँ पर सोडियम सिंगल 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, तो यहाँ लगाना पड़ेगा 2। जैसे ही हम लोग 2 लगाए तो यहाँ पर सोडियम भी 2 हो गया, तो सोडियम के आगे भी 2 लगाओ। क्लियर? समझ में आया? पहला ये तुम्हारा एग्जांपल इसका पहले लिखना कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट, उसका 3 एग्जांपल लिखना। अगर इसका डिफिनेशन लिखने बोलेगा तो डिफिनेशन क्या लिखना, दोज रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल कंपाउंड। जब 2 एलिमेंट रिएक्ट करेगा तो वो एलिमेंट नहीं मिलेगा, वो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा। समझ में आया? Two element, those reaction in which two element combine together to form single product are called combination between two elements. समझ में आया? तो इसका एग्जांपल तो 2-3 एग्जांपल खुद से भी ले सकते हो और कुछ एग्जांपल। क्लियर? समझ आ गई? अब हम लोग सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड। जब 2 कंपाउंड आपस में कंबाइन होगा। क्लियर? तो 2 कंपाउंड हम लोग क्या ले सकते हैं, बोलो एग्जांपल इसका। एग्जांपल अगर हम लोग 2 कंपाउंड का लेंगे तो ये तुम्हारा हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो। क्या ले लो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करो। इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहाँ लिखे एग्जांपल, इसका हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, ये एग्जांपल हम नीचे लिख रहे हैं, इसका एग्जांपल है। एग्जांपल 2 कंपाउंड रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो ये चीज ध्यान रखना, ये एग्जाम में टीचर पूछ लेते ये क्वेश्चन। समझ में आया? और ये हम लोग को बैठा दिमाग में रहता है ना। अभी टाइप्स पढ़ेंगे तो आप हम बता दिए कि ये रिएक्शन अक्सर गलत हो जाता है, वो टाइप दूसरे टाइप में हम लोग डाल देते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। तो यहाँ तुम्हारा अगर लेते हैं क्विकलाइन CaO और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये तुमको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट देगा। क्या देगा? कैल्शियम कार्बोनेट क्विकलाइन, एस लिख लेना बगल में। और ये तुम्हारा CO2 गैस के फॉर्म में मिलेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा मिलता है, बोलो? कैल्शियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं ना। सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मार्बल नहीं बोलते, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल बोलते हैं। ये भी तुम्हारा मार्बल दिखता है ना, मार्बल को चॉक भी बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? देखो 1 कंपाउंड 2 कंपाउंड, क्या मिला? सिंगल कंपाउंड मिला। क्लियर? और एग्जांपल ले ले, और एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, अमोनिया ले लो। अच्छा, वो तो ज्यादा ऊपर एग्जांपल चला जाएगा, समझ आएगा? रिएक्शन जो हम लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा हाई लेवल का रिएक्शन जा रहा है, 1-2 लिख देते हैं, खाली देख ध्यान में, वो चीज पूछेगा नहीं, जो भी एग्जांपल लिख रहे हैं ना वो पूछेगा नहीं, लेकिन आगे जाकर जब पढ़ोगे ना तो वो तुमको लगेगा कि मेरा पढ़ा हुआ है, ये नहीं लगेगा कि हम नया पढ़ रहे, लगेगा कि हाँ पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो एग्जांपल और हम लिख रहे हैं, इसी का एग्जांपल, अमोनिया NH3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अमोनिया NH3, अमोनिया और अमोनिया में डिफरेंस बता दिए थे। अमोनिया और NH3 को जब रिएक्ट करवाएंगे ये तुमको क्या मिलेगा, NH3 का होल ट्वाइस और SO4। क्या मिलेगा? NH3 का होल ट्वाइस और SO4, सॉरी NH4 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? NH4, क्योंकि बैलेंस होना था ना, NH4 का होल ट्वाइस और SO4। ये तुमको क्या रहेगा, एक्वस के फॉर्म में मिलेगा। ये तुमको पता है किस फॉर्म में मिलता है, H2SO4 एक्वस के फॉर्म में। और अमोनिया तो पता है क्या होता है अमोनिया, अमोनिया तुम्हारा सिंपल क्या है, गैस का फॉर्म है। क्लियर? ये तुम्हारा गैस रहेगा, अमोनिया गैस। तो देखो यहाँ पर 2 कंपाउंड रिएक्ट किया और सिंगल कंपाउंड बनाया। ये एग्जांपल किसका हो गया, ये एग्जांपल तुम्हारा हो गया कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 कंपाउंड, याद रखना इसको। क्लियर? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन बिटवीन एंड एलिमेंट एंड कंपाउंड। एक एलिमेंट लो और एक कंपाउंड लो, ठीक है? तो उसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे, इसका एग्जांपल लिखने जा रहे हैं। एग्जांपल, एक एलिमेंट लो एक कंपाउंड लो, तो कोई भी एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं। कौन सा एलिमेंट ले, बोलो? एलिमेंट में हम लोग ले लेते हैं एलिमेंट ले लो तुम, कंपाउंड ले लो SO2, ये कंपाउंड है, और एलिमेंट ले लो CO2।
क्या ले लिया हम, एक एलिमेंट ले लिया और एक कंपाउंड ले लिए, इसका तुम्हारा जो प्रोडक्ट देगा वो देगा तुम्हारा SO3। क्या देगा, SO3। ये तुम्हारा एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, सॉरी ये कंपाउंड, फिर ये तुम्हारा कंपाउंड हो जाता ना, ये कंपाउंड है, ये तुम्हारा O2 लो, यहाँ पर क्या लो, O2, क्योंकि O2 एलिमेंट है, OCO2 कंपाउंड है, क्लियर। तो SO2 प्लस O2 क्या देगा, SO3, ठीक है। SO2 गैस है, O2 गैस है, और SO3 भी क्या है तुम्हारा, SO3 तुम्हारा क्या है बोलो, गैस है, क्लियर। और एग्जांपल भी अगर हम लोग देंगे तो एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के साथ अगर हम लोग हीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, क्या मिलेगा हम लोग को, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये तुम्हारा कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, हीट किए क्या मिला हम लोग, कंपाउंड मिला। ये एग्जांपल हो गया, क्लियर, समझ आया। तो यहाँ पर ये तो हम पूरा डिटेल बता दिए, लेकिन एग्जाम में तुम्हारा इतना डिटेल नहीं आएगा। एग्जाम में क्या आएगा तुम्हारा, लेकिन पढ़ना अभी पूरा, एग्जाम के टाइम क्या आएगा वो सिर्फ आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसका एक दो एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल उठा करके हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग डाल सकते हैं, क्लियर, समझ आया। तो ये तुम्हारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप हम लोग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड टाइप्स, क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट, सेकंड टाइप दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन मींस दो रिएक्टेंट मिक्स कर करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मींस क्या होगा, वो ब्रेक होगा, क्या होगा, ब्रेक होगा, टूटेगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, उल्टा, समझ में आया। तो कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेकंड टाइप्स। अब हम लोग सेकंड टाइप्स पढ़ेंगे। सेकंड टाइप्स क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम बताते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये क्या है, उल्टा होता है, क्लियर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो कंपाउंड दो एलिमेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ सिंगल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोज रिएक्शन इन व्हिच सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन, सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन, दैट इज सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन एंड गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, समझ में आया। और वहां क्या था, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, और यहाँ क्या है, सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, क्लियर। तो रिवर्स एक दूसरे का। तो इसका एग्जांपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसका या तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इसका रिवर्स कॉम्बिनेशन का ही हम रिवर्स कर देते हैं। जैसे वहां पर हम एक लिए थे, कैल्शियम कार्बोनेट बना था, क्या लिए थे, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO लिए थे, जिसको हम लोग क्विक लाइन बोल रहे थे, और क्या किए थे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाए थे, और क्या बन रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था। तो ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेंगे, डिकम्पोजिशन का एग्जांपल अगर लिखना है, पहले डिकम्पोजिशन का स्टेटमेंट लिखना है, फिर एग्जांपल लिखना है। अच्छा, हम एग्जांपल यहाँ लिख दे रहे, ध्यान से देखना, एग्जांपल यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक दो एग्जांपल। जैसे मान लो वहां पर हम लिए थे कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ले लिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड के फॉर्म में है, क्लियर। जब हम लोग इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या मिलेगा हम लोग को, बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा ना, समझ आया। तो अगर उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इस साइड से इस साइड गया तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लियर। और एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं तो एग्जांपल और अगर लेना तो ये ऊपर लिख रहे हैं सेकंड एग्जांपल, ये एग्जांपल 1 यहाँ पर लिख दिया, एग्जांपल 2 जैसे अगर मान लो कि पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम लोग हीट करेंगे, ये हम पिछले क्लास में भी एग्जांपल लिए थे, KClO3 को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा, KCl प्लस O2 गैस, समझ में आया। KClO मत लिखना है, KCl मिलता है और O2 गैस मिलता है, क्लियर। तो ये किस फॉर्म में मिलेगा, ये सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, KCl तुम्हारा सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा,
समझ आया। और ये तुम्हारा O2 तुम्हारा क्या मिलेगा, ये गैस के फॉर्म में। दो एग्जांपल, पहले कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना और दो एग्जांपल लिख लेना, क्लियर। अभी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। सेम क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ब्रेक डाउन करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग को बाहर से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बाहर से हम लोग को देना पड़ता है, या तो तुम लाइट के फॉर्म में दो। अच्छा, इसको इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलते, क्या एग्जांपल दिए थे जो रिएक्शन रेट को स्पीड बढ़ाता है, रिएक्शन रेट कैटलिस्ट, क्या यूज किए थे, कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट स्पीड को बढ़ाता है। अब हम लोग डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन मींस ब्रेक कर रहे हैं, और जब भी हम लोग कोई चीज को ब्रेक करते हैं तो बाहर से हम लोग कहीं ना कहीं फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके वो ब्रेक होता है। तो कोई हम लोग क्या करें, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल कंपाउंड को यानी सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अगर इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो हम लोग को बाहर से हीट देना पड़ेगा, क्लियर। तो हीट के बेस पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन टाइप्स में ब्रेक किया गया है, टाइप्स बनाया गया है। पहला तुम्हारा क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मींस हीट एब्जॉर्ब, थर्मल मींस हीट एब्जॉर्ब, वो रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करके रिएक्ट करे, यानी उसमें हीट हम लोग देंगे तो वो एब्जॉर्ब करेगा तब जाकर रिएक्ट करेगा। जैसे मान लो तुम्हारा KClO3 एग्जांपल हो गया, इसको जब हम लोग हीट किए, हीट ये एब्जॉर्ब कर लिया, तब क्या दिया हम लोगों को, बोलो, KCl दिया। इस तरह से एक एग्जांपल जो हम लिख रहे हैं, एग्जांपल इसका लिखेंगे। सेकंड हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक नाम से ही दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे, आर्क पास करवा रहे, तब जाके ये रिएक्शन कर रहा है, क्लियर। और थर्ड एग्जांपल हो गया फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम लोग फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस, यानी प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये जो लाइट लेते हैं ना, सिंपल हम लोग सन रेज लेते हैं, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज, क्लियर, उस फॉर्म में हम लोग लेते हैं। तो तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो पहला हम लोग एग्जांपल इसका लिख रहे हैं। अगर इसका डेफिनेशन बोलेगा तो डेफिनेशन लिखा जाएगा। अब तो डेफिनेशन लिखने आ गया होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या लिखोगे, दोज रिएक्शन इन विच, पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पहले लिखना, उसके बाद लिखना इन विच हीट एब्जॉर्ब, इन विच रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट, in which reaction absorb heat is called thermal decomposition reaction, क्लियर। स्टेटमेंट तो लिखा जाएगा। अब एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जांपल, इसको याद रखना, ठीक है, ये एग्जांपल याद रखना। हम लोग लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं ना। नाइट्रेट का फॉर्मूला NaNO, देखो लीड का क्या हो जाएगा, Pb+2, और नाइट्रेट बोलो HNO3 से बनाना है, HNO-1 तो क्या हो जाएगा, लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा ना। तो लीड नाइट्रेट को जैसे ही हम लोग हीट करते हैं, यानी PbNO3 का होल ट्वाइस, जब हम लोग इसको हीट करेंगे, क्लियर, तो हम लोग को क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यानी ये तुम्हारा सिंगल कंपाउंड है, ये ब्रेक डाउन होगा, सिंपलर प्रोडक्ट में देगा। तो ये क्या क्या तुमको देगा, तो ये तुमको देगा कि लीड ऑक्साइड, क्या देगा, लीड ऑक्साइड PbO। हाँ बताओ, लीड ऑक्साइड का कलर, लीड ऑक्साइड का कलर, तो ये कलर याद रखना, लीड ऑक्साइड का और लीड नाइट्रेट का भी कलर याद रखना। लीड ऑक्साइड का कलर लास्ट क्लास हम बताए थे, एक रिएक्शन करवाए थे, वहां पे बता दिए थे। तो लीड ऑक्साइड का कलर जो मिलता है ये रहता है, ये येलो रहता है, क्या रहता है, ये येलो, और ये तुमको मिलेगा व्हाइट। लीड नाइट्रेट का कलर होता है व्हाइट। ये चीज एग्जांपल स्टार लगा दिए है, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये लीड नाइट्रेट को जब हीट कर रहे हैं तो हम लोग लीड ऑक्साइड मिलेगा, NO2 गैस देगा, क्या देगा हम लोग साथ में, NO2 गैस देगा, और O2 गैस भी देता है, हाँ O2 गैस भी देगा, क्या देगा, O2 गैस भी देगा। और यहाँ से जो गैस रिलीज होता है ना, ये गैस का कलर याद रखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा ना ब्राउन कलर रहता है। तो यहाँ से ये जो हम स्टार लगा दिए, इसको एग्जाम याद रखना, क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे ना, इसको लैंग्वेज में दिया रहता है, लैंग्वेज में दिया रहेगा प्रोडक्ट आर फॉर्म, कौन सा प्रोडक्ट ये नहीं लिखेगा, प्रोडक्ट का कलर लिख देगा, क्या लिख देगा, प्रोडक्ट का कलर। तो कलर हम बताए कि 5 से 6 कंपाउंड ऐसा ऐसा कलर याद रखना है, जिसमें 2 ये है, क्योंकि रिएक्शन ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है हमेशा। तो यहाँ पर जब स्टेटमेंट लिखेगा, पूरा लैंग्वेज जो लिखेगा, उसमें सिर्फ कलर का नाम, कंपाउंड के कलर का नेम, कलर डालेगा, ना कि वो कंपाउंड का नेम डालेगा,
समझ, ये नहीं लिखेगा कि लीड ऑक्साइड फॉर्म करेगा, वो लिखेगा द प्रोडक्ट इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ येलो कलर एंड रेड ब्राउन कलर। समझ में आया? तो दिमाग में से पहले हम लोग को ये आना चाहिए कि येलो कलर कौन कौन से कंपाउंड का होता है। तो येलो कलर कौन से कंपाउंड का होता है? येलो कलर हम लोग का लीड ऑक्साइड का होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि व्हेन वाइट, क्वेश्चन ये हमेशा ध्यान रखना है, व्हेन वाइट कलर white compound is burned in the white compound is burned it form the product in the form of yellow and brown color। तो आप बताओ येलो और ब्राउन कलर कंपाउंड तो लिख नहीं रहा है, कौन सा कंपाउंड होगा, लेकिन कलर लिख दिया। अब कलर से हम लोग को दिमाग में, और लिखेगा साथ में गैस भी लिखेगा, रिलीज ऑक्सीजन गैस। समझ में? तो यहाँ से हम लोग समझ में आ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं लीड नाइट्रेट को हीट करता है तब हम लोग को लीड ऑक्साइड मिलता है जो येलो कलर का होता है, और हम लोग को NO2 गैस जो मिलता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है। सिंपल ज्यादातर ब्राउन ही यूज करेगा, रेड ब्राउन, डार्क रेड रहेगा यानी ब्राउन पे रहेगा। क्लियर? तो ये एग्जांपल याद रखना हमेशा। सेकंड अगर हम लोग लेते हैं, इसको बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस का कोई दिक्कत नहीं है, हम बता चुके हैं बैलेंसिंग, बैलेंस करना तो बैलेंस कर लेना। क्लियर? अब इसका एग्जांपल और ले ले, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल ही काफी है, और ले ले, एक एग्जांपल काफी है, इनफ है। ठीक है? अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगी हम लोग का वाटर। सबसे एग्जांपल क्या होगा? वाटर। जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को जब हम लोग पास करवाते हैं, वो क्या कर देता है? वाटर को ब्रेक कर देता है आयन के फॉर्म में। क्लियर? तो किसी भी कंपाउंड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे ना, वो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हैं यानी करंट पास करवाते हैं, तो हम लोग क्या लगता है, वाटर में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम लोग करंट क्यों लगता है? कहीं ना कहीं वहां फ्री आयन आ चुका है। तो फ्री आयन कहाँ से आया? कहीं ना कहीं वो ब्रेक हुआ है हाइड्रोजन और OH, H प्लस में और OH माइनस में, और नंबर ऑफ जितना ज्यादा आयन प्रेजेंस होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। क्लियर? तो और एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया जो हम लोग डेली यूज करते हैं वो वाटर हो गया। तो ले लो वाटर एग्जांपल, H2O लिक्विड। जब इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग आर्क लेते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क भी लिखते हैं, तो सिंपल हम आर्क लिख दे रहे हैं, आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क पास करवाएंगे तो क्या लिखेगा? अभी तुम लोग के बुक में H2 और O2 लिखेगा, क्या लिखेगा? H2 और O2, लेकिन आगे जाकर देखना कि H2O2 हट जाएगा, ये H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में दिखता है। क्या दिखता है? H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में। लेकिन अभी जो तुम लोग का बुक है ना, H2 और O2 ही मेंशन कर रहा है। एक मिनट को देख लेते हैं, H2O2 मेंशन कर रहा है, हाँ H2O2 मेंशन कर रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनता है, H प्लस OH माइनस बनता है। तो याद अभी लिख लो, H2 और O2, H2 गैस और O2 गैस रिलीज करेगा। समझ में आया? लेकिन ऐसा नहीं बनता, H प्लस और OH माइनस निकलता है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी अगर मान लो इलेक्ट्रिक आर्क अगर हम लोग पास करवा दिए, इलेक्ट्रिक आर्क सोडियम क्लोराइड में, NaCl में जब इलेक्ट्रिक आर्क हम लोग पास करवा देते हैं, तो ये क्या होता है? ये आयन के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। क्या ब्रेक होगा? H प्लस के फॉर्म में, सॉरी Na प्लस आयन कटायन और Cl माइनस अनायन। सेम यहाँ पर भी यही चीज होता, H प्लस होता और OH माइनस होता, लेकिन अभी जो तुम लोगों का बुक है H2 और O2 लिख देगा। बस याद रखो कि H2O2, अदरवाइज जैसे सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाए तो Na प्लस कटायन और अनायन के फॉर्म में मिला। सेम वाटर के केस में भी होता है, कटायन और अनायन के फॉर्म में मिलता है। समझ में? तो ये चीज अभी याद रखो, अदरवाइज अगर ये लिख दोगे ना, टीचर कॉपी चेक कर रहा तो सही कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी फोटोलाइसिस भी बोलते हैं इसको। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर मान लो कि हम सिल्वर ले लो, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम सिल्वर का। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देंगे, वो क्या दे देगा हम लोग को? Ag और Cl अलग अलग रिलीज करके दे देगा। क्लियर? तो एग्जांपल लिख लेते हैं इसका हम लोग, सिल्वर क्लोराइड AgCl। जब इसमें हम लोग सनलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? H बोलते हैं ना, H नहीं समझ में आया? तो सनलाइट ही लिख लो, सनलाइट
तो ये क्या करेगा, Ag प्लस और Cl2 माइनस, क्लियर, Cl2 माइनस, या फिर Ag प्लस मत लिखो, सिंपल Ag लिख लो और Cl2 लिख लो, क्या लिख लो, Ag और Cl2 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर तुम क्या करना है, इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पर देखो क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पर सिंगल क्लोरीन है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 2, जैसे ही 2 लगा सिल्वर भी क्या हो गया 2, तो यहाँ पर 2 लगा दो, क्लियर। ये एग्जांपल हो गया। एक चीज यहाँ पर भी याद रखना, एक चीज ये भी कलर याद रखना, ये तुम्हारा होता है व्हाइट कलर का, क्या होता है व्हाइट कलर का, सिल्वर क्लोराइड कलर क्या होता है व्हाइट। जब उसको सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देंगे तो जो हम लोग को सिल्वर जो मिलेगा वो लाइट नहीं मिलेगा, वो क्या मिलेगा, ग्रे कलर का, क्या मिलेगा, ग्रे कलर का। देखो हम लोग सिल्वर जो यूज करते हैं ना डेली लाइफ में, जो सिल्वर यूज करते करते उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ब्राउन, ब्लैक ब्राउन हो जाता है। क्यों हो जाता है, कहीं ना कहीं वो सन के प्रेजेंस में वो क्या हो रिएक्ट किया और उसका कलर क्या हो गया, ब्राउन कलर हो गया, सॉरी हाँ ब्राउन, ग्रे ब्राउन, लेकिन ग्रे होता है ब्राउन नहीं होता है। इसका एग्जांपल अगर लेते हैं, सेम AgBr, क्लोरीन लिए AgCl एग्जांपल, और AgBr ले लो दूसरा एग्जांपल, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका भी कलर याद रखना। जैसे ही हम लोग इसको हिट करेंगे तो ये क्या देगा, Ag प्लस Br2, तो 2 लगा दो, यहाँ पर क्या लगा दो, 2 लगा दो, और इसका कलर जो होता है येलो, देखना येलो, और ये तुम्हारा हो जाएगा व्हाइट, क्या हो जाएगा ये कलर, व्हाइट। जो कलर हम लिख रहे हैं वो कलर याद रखना, बार बार बोल रहे हैं, जो कलर लिख रहे हैं वो कलर याद रखना। वो कलर याद कैसे होगा ना, 2 से 3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा, और जैसे 2 से 3 बार पढ़ लेंगे कलर के साथ हम लोगों को याद हो जाता है, क्लियर। तो हम लोग देखें कि 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का 3 टाइप्स देखे, डिकम्पोजिशन का हम लोग 3 टाइप्स देखे। अब इसको पूरी तरह से पढ़ो, 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार पढ़ो, समझ में आया, और बार बार पढ़ने के बाद कलर उसका याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो थैंक यू।